तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज फिर से हम लोग सीखने वाले हैं नया तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि एस पी डी और एफ पे निकलेगा। उसी तरीका से हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि कुल तत्व 118 होता है, जिसमें से उसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और ये एफ होता है। टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। इस चारों ब्लॉक की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। सबसे पहले अगर एस ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसीलिए हम लोग इस पर 2 लिखते हैं। पी ब्लॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसीलिए इस पर हम लोग 6 लिखते हैं। डी ब्लॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए इस पर हम लोग 10 रखते हैं। एफ ब्लॉक पे ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसीलिए इस पर हम लोग 14 लिखते हैं। ठीक है, इसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। जितना इस पे दिए हुए हैं उससे कम इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं, लेकिन इससे एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग के लिए ट्रिक क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 से लेके 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक लिखेंगे। उसके बाद एक ऊपर छोड़ना, एक नीचे छोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2 3 4 5 6 7। एक ऊपर छोड़ दी है, एक नीचे से छोड़ दी है। ठीक है, आगे जो हम लिखेंगे फिर से एक ऊपर छोड़ देंगे, एक नीचे छोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम लोग 3 4 5 6। फिर से हम लोग लिखेंगे, एक ऊपर छोड़ेंगे, एक नीचे छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और हो जाएगा 5। पहला वाला में देखिए हमारा क्या एस ब्लॉक है, तो सब में क्या करेंगे, पहला वाला में एस एस लिख देंगे। ये जितना दिखाई दे रहा है 1 से लेके 8 तक, ये सब वाले में क्या करना है, हमको एस एस लिख देना है। दूसरा वाला में क्या करना है, हमको पी पी लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा पी 3p 4p 5p 6p और 7p। तीसरा वाला में जो हम लिखेंगे वो डी होगा हमारा, ये हो जाएगा 3d 4d 5d और 6d। 7 नंबर ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ वाला लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये 4f और ये हो जाएगा 5f। ठीक है, उसके बाद इसमें ध्यान देना है कि जब हम लोग इसमें तीर का लोकेशन देंगे लेके, तो हमेशा पीछे की तरफ से लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे एक तीर का दे दिए लेके, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एक एक हो गया। अब कितना कितना होगा, 2 2 होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे पीछा से 1 2, इसमें एक एक हुआ था, इसमें 2 2 हुआ है। 2 बार 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला में क्या हो जाएगा, 3 बार 2 2 होगा। 3 हो गया। अब फिर से एक बार और 3 3 हो गया। इसमें भी 3 हो गया था, इसमें भी 3 हो गया। अब कितना कितना होगा, 4 4 होगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, 4 हो गया। अब नीचे वाला में भी 4 4 होगा। ठीक है, इसके मदद से आप लोग दुनिया का किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी अगर हम किसी लाइन का उठाएंगे तो हम लोग पीछे से चलेंगे। ख़त्म होने के बाद हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। हल्का वाला पहले हम लोग लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सोडियम है, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 1s, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1s। एस पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, ये पूरा हो गया। ये तीर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो पीछा से आएंगे, सेकेंड नंबर पर भी तो 2s एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2s। एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, ये जैसे ही खत्म हुआ तो इधर नहीं जाना है, बल्कि हमको पीछे से जाना है। ठीक है, पीछे में क्या लिखा हुआ है, 2p लिखा हुआ है। p पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 6, तो हम यहाँ पे लिख दिए 6। 2p के बाद देखिए क्या आ रहा है, 3s आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3s। एस में ज़्यादा ज़्यादा कितना रह सकता है, 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। लेकिन हम लोग काउंटिंग करते हैं तो हमको कितना पूरना चाहिए, 11 पूरना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 6 10 10 2 12 हो रहा है। हम पहले ही बताए थे ये बात, ऊपर में जितना भी लिखे हुए हैं सब उससे कम लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। देखिए 11 पूर गया ना। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। इसको हम लोग निकालते हैं। शुरू में क्या आ रहा है, 1s, तो लिखेंगे हम लोग 1s। एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेगा, 2। उसके बाद क्या लिखना है, 2s। एस में ज़्यादा ज़्यादा कितना रहेगा, 2। उसके बाद हमको क्या लिखना है, 2p। उसके बाद लिखेंगे 2p। p में ज़्यादा ज़्यादा कितना रहेगा, 6। 2p के बाद कितना लिखना है, 3s। 3s में ज़्यादा ज़्यादा कितना रहेगा, 2। ये जैसे ही खत्म हो जाएगा तो नीचे नहीं आना, खत्म होने के बाद पीछे से आना है। ठीक है, पीछे में क्या लिखा हुआ है, 3p, यहाँ पे लिखेंगे 3p। p पे ज़्यादा ज़्यादा
6, उसके बाद कितना लिखना है 4s, यहाँ पर हो जाएगा 4s, s में ज़्यादा ज़्यादा कितना रह सकता है 2। काउंट करके हम लोग चेक कर लेते हैं 20 पुरता है कि नहीं पुरता है। 2 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20, पुर गया इसका 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ये कैल्शियम का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एक और हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे ऑर्गन है जिसका परमाणु संख्या होता है 18, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, पहले नंबर में क्या लिखना है 1s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s, s में ज़्यादा से ज़्यादा 2। जैसे ही ख़त्म होगा ध्यान रखना है कि पीछे से चलना है। 3p के बाद क्या हो जाए, ये 3s के बाद क्या हो जाएगा, ये ख़त्म जैसे हो गया तो पीछे से आना। पीछे क्या लिखा हुआ है 3p, p पे ज़्यादा ज़्यादा 6, तो हम लोग 6 दे दिए। लेके देख के ट्राई करते हैं हम लोग काउंटिंग करके कि पुरता है कि नहीं। ये हो जाएगा 2 2 4 10, 10 2 12, 12 6 18, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही।